लेते हैं। बड़ी खबर मिल रही है, दिन दहाड़े उद्योग नगर इलाके में बैंक रॉबरी का मामला सामने आया है। पीएनबी बैंक में घुसकर दिया गया वारदात को अंजाम। तो पंजाब नेशनल बैंक की एक घटना, बैंक के अंदर हवाई फायरिंग की गई और इतना ही नहीं, फिल्मी स्टाइल में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस के आला अधिकारी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं और ऐसे में बंदूक के दम पर बदमाश कैश लूट कर फरार हो गए। तो पूरी फिल्मी स्टाइल में इस वारदात को अंजाम दिया गया। पंजाब नेशनल बैंक में जो है बदमाश अंदर घुसते हैं, घुसने के बाद बैंक कैशियर को पिस्टल दिखाते हैं और कैश भरकर फरार हो जाते हैं। चलिए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए भरतपुर से हमारे सहयोगी देवेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, दिन दहाड़े पीएनबी बैंक में ये वारदात जो सामने आई है रॉबरी की, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है और अभी तक की क्या कुछ अपडेट है, कौन कौन अधिकारी वहां पहुंचे? देखिए, अभी तक की जो अपडेट की बात करें तो ये वो बैंक है ब्रज औद्योगिक क्षेत्र भरतपुर पंजाब नेशनल बैंक की शाखा, जिसमें इस वारदात को अंजाम दिया गया। जो बाइक पे कुछ बदमाश आते हैं, वो दो बदमाश अंदर घुसते हैं और अंदर घुस के वो बैंक के अंदर बैंक रॉबरी की वारदात को अंजाम देते हैं। यहाँ पर जो मैनेजर है उनसे स्लिप मांगते हैं, स्लिप मांगने के बाद में वो स्लिप को भरते हैं और उसके बाद में अचानक से हथियार निकालते हैं और हवाई फायर करते हैं और उसके बाद में कैश लूट कर फरार हो जाते हैं। हालांकि पूरी घटना सीसीटीवी में यहाँ पर आ चुकी है। पुलिस के आला अफसर है वो मौके पर हैं। एसपी मृदुल कछावा है, वो दिल्ली जा रहे थे, रास्ते में वापस लौट रहे हैं, मथुरा से वापस कुछ देर में यहाँ पहुंचेंगे। तो तमाम तरह की कोशिश की जा रही है। बैंक की एक बार तस्वीरें दिखाइए और साथ ही साथ कितना जो कैश है वो लेकर ये बदमाश भागे हैं। देखिए, हम एक बार वापस से बात करने की कोशिश करेंगे। जो बैंक के जो मैनेजर हैं उनसे एक बार वापस बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, किस तरीके से चीजें हुई, क्या घटनाक्रम रहा, कितने लोग अंदर आए, कैसे स्लिप मांगी आपसे। इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी चल रही है, बताएंगे आप एक बार फिर से बताएंगे पहले बता दिया सर। अभी जैसे मैंने बताया, देखिए, इस बैंक के अंदर सबसे बड़ी वारदात यह है कि हालांकि बैंक के आला अफसर बोलने से बच रहे हैं क्योंकि इस बैंक के अंदर कोई भी सुरक्षा गार्ड नहीं था। पीएनबी बैंक की जो सबसे बड़ी लापरवाही यह है कि इनके एटीएम्स के अंदर भी कोई सिक्योरिटी नहीं रहती और जिस तरह आए दिन वारदात होती है। और अब इनकी जो बैंक है, जो यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफिसर नहीं था, सिक्योरिटी के लिए ऑफिसर यहाँ पर सामने आई है। ये बड़ी चूक देखने को मिली क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड नहीं थे और ऐसे में दिन दहाड़े बदमाशों के लिए बैंक में घुसकर रॉबरी करना बेहद आसान हो गया। देखिए, बिल्कुल इस चीज के लिए पहले रैकी की गई होगी क्योंकि निश्चित रूप से उन्होंने ये सोचा होगा कि यहाँ पर इस बैंक के अंदर कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहता है और उस रैकी करने के बाद में इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस के आला अफसर अंदर चेक कर रहे हो, बाहर भी देखिए पुलिसकर्मी उनका जाब्ता मौजूद है। मैं कैमरामैन पीयूष को कहूंगा दिखाएं तस्वीरें, वीडियो जर्नलिस्ट को की दिखाएं किस तरीके से। अब तो यहाँ पर पुलिस का जमावड़ा है, लेकिन किस तरीके से रिको इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा, ये जो भरतपुर का है उद्योग नगर का, उसके अंदर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। और इस वारदात को अंजाम देने के बाद अब पुलिस के आला अफसर इस बात उनकी पहचान करने के लिए जुटे हुए हैं। लेकिन जैसा मैनेजर ने बताया कि उन्होंने फेस कवर किए हुए थे, पहले दो लोग अंदर घुसे, फिर एक आदमी बाहर से कवर कर रहा था और फिर पूरी वारदात को अंजाम दिया। हालांकि कितना कैश गया उस केस को लेकर अभी कोई खुलासा नहीं किया गया है। एफएसएल की टीम आएंगी, वो जांच करेंगी। लेकिन बड़ी लापरवाही पीएनबी बैंक प्रशासन की कि बैंक के अंदर कोई भी सुरक्षा गार्ड यहाँ पर नहीं था और इस बात का फायदा लुटेरों ने यहाँ पर उठाया। जी बिल्कुल देवेंद्र, ये बड़ी लापरवाही, सुरक्षा गार्ड कोई भी वहां पर मौजूद नहीं था और ऐसे में देवेंद्र आज शुक्रवार का दिन था क्योंकि कल शनिवार रविवार आ जाता है, इसलिए जहां तक लोग कोशिश करते हैं कि बैंक का सारा काम जो है शुक्रवार तक निपटा ले। तो ऐसे में जब ये रॉबरी की वारदात हुई तो कितने लोग बैंक में मौजूद थे, क्या स्थिति वहां पर थी? देखिए, एक महिला और एक व्यक्ति अन्य है जो वहाँ बैंक में अंदर थे। महिला अपने किसी परिवार की बच्ची के साथ अंदर थी। उनसे भी जो पुलिस के अधिकारी हैं वो बयान ले रहे हैं उनके भी, क्योंकि घटना के वक्त तो मौजूद थे, विड्रॉल करने के लिए आए हुए थे बैंक में। और जब ये वारदात हो गई तो उनको भी यहाँ रोक लिया गया है, हवाई फायर किए गए और हवाई फायर करने के बाद में पहले बैंक मैनेजर से स्लिप मांगी गई भरने के लिए और फिर तड़ाक से उससे कहा कि बैग में जितना कैश है वो कैश डाल दीजिए और कैश लेके तुरंत आनंद फानंद में फिल्मी स्टाइल में इस वारदात को देकर फरार हो गए। यहाँ से बैंक से थोड़ी दूर पर उद्योग नगर थाना है और तमाम तरह की जो गतिविधियां हैं
यहाँ पर है, पूरा औद्योगिक कार्यक्रम यहाँ पर चलता है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर बड़ी वारदात हुई है तो निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन पे तो सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहां अगर इस तरह दिन दहाड़े बैंक के अंदर घुसकर अगर बदमाश इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को खुली चुनौतियां देते हुए बदमाश दिखाई दे रहे हैं। जी माधुरी। बिल्कुल देवेंद्र, और ऐसे में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं कि दिन दहाड़े उन्होंने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया, पीएनबी बैंक में रॉबरी करी दिन दहाड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए, इसी बीच बैंक कर्मी की प्रतिक्रिया सामने आई है, क्या कुछ कहा उन्होंने इस पूरे वारदात को लेकर, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, आपको सुनाते हैं। हवाई फायर होने के बाद में हम अवेयर हुए, खड़े हुए, हमें लगा पता नहीं क्या हुआ। ओके। हाँ, देन वी डिसाइडेड कि देन हमें रियलाइज़ हुआ कि हाँ रॉबरी अटेम्प्ट हुआ है। फिर हम 3 स्टाफ मेंबर हैं जो कोने में चले गए, उन्होंने कहा कि अपने हाथ ऊपर कर लीजिए। हमने हाथ ऊपर कर लिए एंड देन एक उनमें से अंदर गया कैश केबिन में, जो कैश जो उसके हाथ लगा वो चला, वो लेके, और देन वो तीनों 2 लोग थे, वो 2 लोग जो यहाँ से है वो तो चले गए। फिर बाद में हमें पता चला है कि वो 2 नहीं 3 थे, एक बाहर था, वो बाहर रह के कर रहा था।